You can rise up from anything. You can completely recreate yourself. Nothing is permanent. You're not stuck. You have choices. You can think new thoughts. You can learn something new. You can create new habits. All that matters is that you decide today and never look back. कुंती अपने 5 पुत्रों के साथ एक चक्रा नगरी में एक ब्राह्मण के घर में रहने लगी और वे भिक्षाटन से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। इतने में एक दिन कुंती ने देखा कि वो ब्राह्मण परिवार चिंता में थे और एक दूसरे को पकड़कर रो रहे थे। कुंती ने उनके पास जाकर उनकी चिंता का कारण पूछने पर ब्राह्मण कहने लगा कि वो गांव के पास जंगल में बक नामक एक राक्षस रहता है, जिनके लिए प्रतिदिन एक गाड़ी भरकर अन्न 2 पैसे दिए जाते हैं। जो मनुष्य ये सब उसके पास लेकर जाता है, बक उस भी खा लेता है। गांव के प्रत्येक गृहस्थ को यह काम करना पड़ता है। तो अब ब्राह्मण परिवार की बारी आने से कौन राक्षस के पास जाएगा, सोचकर वह सभी चिंतित है। इस बात पर उस राज्य का राजा भी शक्तिहीन रह गया। ब्राह्मण की बातें सुनकर कुंती ने तुरंत ब्राह्मण के परिवार के बदले में अपने पुत्र भीम को बकासुर के पास भेजने का निर्णय लिया, क्योंकि कुंती उन्हें आश्रय देने वाले ब्राह्मण परिवार के प्रति कृतज्ञता दिखाना चाहती थी और उसे भीम की शक्ति पर पूर्ण रूप से भरोसा था कि वह आसानी से बकासुर का वध करके ही वापस लौटेगा। लेकिन ब्राह्मण खुद का जीवन और परिवार की सुरक्षा के लिए अतिथि की हत्या नहीं कर सकता था। फिर भी कुंती ने ब्राह्मण को कई प्रकार से समझाकर बकासुर के पास भीम को भेज दी। बकासुर को जंगल में ढूंढते ढूंढते भीम ने बक के अन्न का बहुत हिस्सा खा लिया। इतने में बकासुर ने भीम के पास पहुंचकर भीम उसका खाना देखकर क्रोधित होकर भीम पर प्रहार किया। दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें बकासुर की मृत्यु हो गई। तुरंत भीम ने गांव पहुंचकर युधिष्ठिर को, अपने सभी भाइयों को और ब्राह्मण परिवार को बकासुर की मृत्यु के बारे में बताया। भीम के इस कृत्य से एक चक्रा नगरी की प्रजा खुशी से रहने लगे।